कांड तो आप सभी ने बहुत सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन आज मैं आप सभी को एक ऐसा कांड बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके पैरों ने। दोस्तों, कांड तो आप सभी ने बहुत सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन आज मैं आप सभी को एक ऐसा कांड बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके पैरों नीचे जमीन खिसक जाएगी। दरअसल दोस्तों, एक राहुल नाम का लड़का, जिस लड़के की अगर मैं उम्र की बात करूं तो लगभग 24 साल के करीब उसकी उम्र थी। वो लड़का अपने गांव में रहकर लगभग उसके पास 30 से 35 बकरियां थी, जिन बकरियों को चराने के लिए वो रोज जंगल में जाया करता था। दोस्तों, वो लड़का बिल्कुल भी उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी। एक दिन दोस्तों, वो लड़का अपनी बकरियों को जंगल में चरा रहा था। तभी पता नहीं उसके दिमाग में ऐसी कौन सी बात बैठ जाती है कि वो एक बकरी को पकड़ता है और उस बकरी को थोड़ा सा साइड में ले जाकर उस बकरी के साथ बहुत ही गलत काम करने लगता है। राहुल को ऐसा लगा कि यार मुझे यहाँ पर देखने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, उसी के गांव की एक लड़की जो राहुल को छुप कर देख लेती है और फिर राहुल के पास जाकर राहुल से कहने लगती है कि इस बकरी को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। और दोस्तों, उसके बाद राहुल जब गांव की पड़ोस की उस लड़की की इस बात को सुनता है तो उस लड़की के पास आ जाता है और उस लड़की के साथ कुछ ऐसा काम करता है दोस्तों, जिसके बारे में सुनकर आपको बड़ी हैरानी होगी। दोस्तों, आखिर राहुल ने उस लड़की के साथ ऐसा कौन सा काम किया जिस काम को करने के बाद जब वो लड़की जंगल से वापस घर पर आती है तो वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तो सब कुछ दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे, इसलिए वीडियो पे बने रहना और वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं आप सभी से करता हूं कि जितने भी लोग हैं मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं वो लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर देना। दरअसल दोस्तों, जिस खाने की मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, इस खाने की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान के अंदर एक लड़का था जिस लड़के की उम्र लगभग 23 साल के करीब थी। लड़के का नाम राहुल था। लेकिन दोस्तों, जो राहुल था वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। ठीक है, यानी ना तो उसकी कोई बहन थी और ना ही ना उसका कोई भाई था। दोस्तों, राहुल एक ऐसे गांव में रहता था जहां पर पढ़ाई को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। यानी राहुल ने कभी भी अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो जब से छोटा सा था तभी से दोस्तों बकरियां चराने में उसका ध्यान चला गया था। और जो उसके पापा थे उसके पास कुछ बकरियां थी, ठीक है, जिन्हें वो चराने के लिए रोज धीरे धीरे जंगल में जाया करता था। और दोस्तों, उसको एक ऐसी लत लग गई कि उसके बाद वो लड़का अपनी बकरियों को चराने के लिए रोज जंगल में जाया करता था। दोस्तों, जो राहुल था उसकी उम्र 23 साल के करीब हो गई थी, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई कोई भी अगर वो दिन भर अगर बकरियों के साथ रहता है, बकरियों को चराता है, तो सीधा सट बात है कि जो राहुल था ना वो थोड़ा पक्का रंग था। इसलिए राहुल की ना तो कोई गर्लफ्रेंड बन पाती थी और ना ही वो किसी लड़की से उसने कभी बातचीत की थी। समय बीतता है दोस्तों और राहुल अपनी बकरियों का पीछा करता रहता है। दोस्तों, साल आ जाता है 2025 और 2025 के जनवरी महीने के दिन जो राहुल है वो अपने पापा से कहने लगते हैं कि पापा, अब मुझे एक फ़ोन लेना चाहिए क्योंकि मेरी उम्र के सभी लड़कों के पास फ़ोन है और मेरे ही पास फ़ोन नहीं है। तभी दोस्तों राहुल के पापा कहने लगते हैं कि पागल, फ़ोन का क्या करेगा, फ़ोन से तो आंखें खराब होती है। लेकिन दोस्तों राहुल अपने पापा से जिद करने लगता है कि नहीं, मुझे तो फ़ोन चाहिए, चाहे मेरी एक बकरी बेचकर मुझे फ़ोन लेकर आओ। दोस्तों, राहुल बड़ा हो गया था और राहुल के पापा को अब राहुल की बात माननी पड़ती है और वो कहने लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन के बाद मैं तुम्हें फ़ोन दिलवा दूंगा। दोस्तों, उसके बाद लगभग 2-3 दिन के बाद जो राहुल है एक व्यापारी को एक बकरी बेच देता है और जो पैसे उसे मिलते हैं उन पैसों को लेकर दोस्तों पास के ही बाजार में चला जाता है और वहाँ से एक मतलब कि अच्छा फ़ोन लेकर वापस अपने घर पर आ जाता है। दोस्तों, राहुल के पास पहली बार एंड्रॉयड मोबाइल आया था
तो उस मोबाइल को देखकर जो राहुल है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि ठीक है, क्योंकि राहुल ने केवल दूसरों के हाथों में ही मोबाइल देखा था, उसने कभी भी अपने हाथों में मोबाइल नहीं लिया था। तो उस मोबाइल को देखकर राहुल को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और वो लड़का मोबाइल में तरह तरह की फ़ोटो वीडियो वगैरह जो भी चीज़ होती है वो देखने लगता है। दोस्तों लगभग 2-3 महीने का समय बीत जाता है। वो सुबह जब बकरियों को अपने जंगल में ले जाता तो वहाँ ले जाने के बाद दिन भर बकरियों में बैठा बैठा गाने वगैरह वीडियो वगैरह देखा करता था। दोस्तों एक दिन दोपहर के समय में राहुल के सामने एक ऐसी वीडियो आ जाती है दोस्तों, जिस वीडियो के अंदर एक लड़का और एक लड़की आपस में एक दूसरे से प्यार भरी बातें कर रहे थे और वो एक अलग ही वीडियो थी। उसे देखकर राहुल का दिमाग खराब हो जाता है और राहुल के दिमाग में वे सारी बातें आने लगती है जो केवल उसने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि ऐसा भी कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों राहुल सोचने लगता है कि यार सोचने से ही क्या होगा, मेरे पास तो ना तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो ऐसे तो कैसे चलेगा। तो दोस्तों उसके बाद जो राहुल है उस वक्त वीडियो को हटा देता है और शाम के समय घर आ जाता है। अब दोस्तों जैसे उसने वीडियो देखी थी वैसी वीडियो उसे और मिल जाती है। धीरे धीरे ऐसा होता है दोस्तों उसके सामने लगभग हजारों वीडियो खुल जाती है और उन वीडियो को देखने के बाद राहुल का दिमाग खराब हो जाता है। अब राहुल के पास राहुल की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं थी जिसके साथ राहुल बात कर सके, ठीक है। वो बेचारा अकेला बकरियों को चराने के लिए रोज जंगल में जाया करता था। वैसे जंगल में लड़कियां बहुत रहती थी, वो भी अपनी जानवरों को चराने के लिए जाया करती थी, लेकिन राहुल से कोई भी लड़की बातचीत नहीं करती थी। तो राहुल ने सोचा कि यार ऐसे तो देखो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है, तो क्यों ना अपनी ही बकरी के साथ मैं एक गलत काम कर लूँ, यानी जो भी काम है मेरा वो मैं कर लूँ, ठीक है। तो वही इसके मन में जब ये आइडिया आता है तो दोस्तों वो अपनी बकरियों को एक दिन जंगल में ले जा रहा था और वहाँ ले जाने के बाद ये देख लेता है कि मेरे जितने भी अड़ोसी पड़ोसी हैं वो अगर मेरे से दूर है, तो उसी टाइम दोस्तों वो अपनी एक बकरी को पकड़ता है और एक ऐसी जगह पर ले जाता है नीचे जहाँ पर किसी को दिखाई नहीं दे, ठीक है। और वहाँ ले जाने के बाद वो बकरी के साथ कुछ अलग ही काम यानी गलत काम करने लगता है। अब दोस्तों राहुल को उस टाइम ये पता नहीं था कि मेरे यहीं बगल में एक लड़की थी जो अपनी भैंस चरा रही थी और उसकी निगाहें राहुल पर पहले से ही चली गई थी कि एक बकरी का कान पकड़ के साइड में आखिर क्यों ले जा रहा है। और दोस्तों जो वो लड़की है, वो लड़की जैसे ही राहुल को देखती है तो राहुल की बकरियों के पास आती है और राहुल जब नीचे की तरफ उस बकरी के साथ गलत काम कर रहा होता है तो वो लड़की उसे देख लेती है। दोस्तों लड़की की उम्र लगभग 22 साल के करीब थी, वो देखने में बड़ी सुंदर थी और जब वो राहुल को काम करते हुए देखती है तो उसके अंदर भी एक अलग ही फील, एक अलग में कहने का मतलब ये है कि दोस्तों उसके दिल में एक घंटी बजना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब राहुल का कहने का मतलब राहुल को सामने आंखों से जब वो बकरी के साथ ये सब काम करते हुए देखती है तो उससे रहा नहीं जाता और वो राहुल को आवाज़ लगा देती है कि राहुल ये सब काम तुम क्या कर रहे हो। दोस्तों उसके बाद राहुल की निगाहें लड़की पर जाती है तो वो लड़की राहुल के ही गांव की थी। तो राहुल तुरंत उस बकरी को छोड़ देता है और लड़की के पास आ जाता है और लड़की से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कब 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 आई। तो लड़की कहने लगता है कि मुझे तो यहाँ आए हुए लगभग 5 मिनट का समय हो गया है और मैं अगले 5 मिनट से ये सब जो तुम बकरी के साथ कर रहे थे वे सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ, ठीक है। दोस्तों उसके बाद राहुल कहने लगता है कि प्लीज़ ये बात तुम किसी को भी मत बताना, अगर तुमने किसी को बताया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तो जो लड़की है वो राहुल से कहने लगते हैं कि आखिर तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत क्या पड़ गई थी, तुम कोई लड़की से ही बातचीत कर लेती। तो राहुल कहने लगता है कि तुम पागल हो, किसी लड़की ने मुझसे बातचीत करती तो मैं इतना बड़ा कदम उठाता, कोई भी लड़की बातचीत करने के लिए मुझे तैयार नहीं है। तो वो जो लड़की है वो राहुल से कहने लगती है कि तुम पागल हो, इस बकरी के साथ कर रहे हो, क्यों ना मेरे पास आ जाते, मैं ही तुमसे मना नहीं करती। दोस्तों जब ये बात राहुल जब सुनता है तो उसकी मतलब कि वो यकीन नहीं कर पाती है कि लड़की आखिर इस तरीके से क्यों बोल रही है।
इसने तो आज तक मुझे कभी गौर से देखा भी नहीं। तो राहुल कहने लगता है कि तुम क्यों मजाक कर रही हो मेरी फीलिंगों के साथ। तो लड़की कहने लगती है कि पागल, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं रियलिटी में बता रही हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें आज ही देखा है और मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा ताकत है। तो लड़का राहुल कहने लगता है कि फिर चलो तुम। तो लड़की कहने लगती है कि पागल, यहाँ पर हम दोनों के बीच में ऐसी कोई भी बातचीत नहीं हो सकती। मैं ऐसा करूँगी, तुम्हें रात में तुम्हारे पास फ़ोन है और मैं तुम्हें अपने नंबर देती हूँ। रात के समय मैं तुम्हारे पास फ़ोन करके तुम्हें वहीं पर मेरे घर पर बुला लूँगी, क्योंकि मैं वहाँ पर मेरे कमरे में अकेली सोती हूँ, ठीक है, और वहाँ आकर तुम मेरे से बातचीत कर सकते हो। राहुल के दिमाग में ये बात फिट बैठ जाती है और वो लड़की की बात को मान लेता है और कहने लगता है कि ठीक है। दोस्तों, उसके बाद राहुल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो बड़ी हंसी खुशी के साथ उन बकरियों को जंगल में चराता है और शाम के समय अपनी बकरियों को अपने घर में लाकर, यानी उसके घर में उड़ा देता है, बांध देता है। दोस्तों, आज राहुल के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वो मतलब कि खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। उसकी खुशी को देखकर जो राहुल के माता पिता हैं वो राहुल से कहने लगता है कि क्या बात है बेटा, आज क्या बात हो गई, इतने खुश नजर आ रहे हो। तो राहुल कहने लगता है कि कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। और दोस्तों, उसके बाद राहुल जो है खाना खा लेता है और खाने खाने के बाद वो आराम कर रहा होता है और अपने मोबाइल में वीडियो देख रहा होता है और इंतजार कर रहा था कि कब वो लड़की फोन करे। दोस्तों, उसके बाद राहुल जो है 12 बजे तक उस लड़की के फ़ोन का इंतज़ार करता है, लेकिन उस लड़की का फ़ोन नहीं आता। और दोस्त, उसके बाद राहुल को नींद आने लगती है तो राहुल सो जाता है। लगभग 1 बज 30 मिनट पर उस लड़की का फ़ोन आता है, लेकिन उस वक्त राहुल सो गया था, इसलिए उसका फ़ोन नहीं उठा पाता। सुबह जैसे ही राहुल खड़ा होता है, राहुल खड़ा होकर अपने मोबाइल को निकाल कर उस लड़की के मिस कॉल देखता है। तो दोस्तों, राहुल को बड़ा ही दुख होता है और वो सोचने लगता है कि काश अगर मैं थोड़ा जाग जाता तो आज मेरी ज़िंदगी की वो रात बीतती जिसे मैं हमेशा याद रखता। दोस्तों, सुबह वो अपनी बकरियों को खोलकर खाना वगैरह खाकर सीधा अपनी बकरियों को लेकर